आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शुरू हुआ इस्लामी नव वर्ष। राजनांदगांव में मुहर्रम की धूम। मन्नत पूरी करने वालों ने धारण किया शेर रूप। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट कार्यालय में हुआ हंगामा। पूर्व अध्यक्ष की बहाली को लेकर दिखा टकराव। मंदिर ट्रस्ट समिति में चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। गांव की सामूहिक संपत्ति पर कब्जे का लगा आरोप। बिना सूचना के 7 एकड़ तालाब भूमि का पंजीयन। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। राजनांदगांव गोविंदराम ऑडिटोरियम में यूपीएससी सेमिनार का हुआ आयोजन। चयनित अभ्यर्थियों ने साझा किए सफलता के राज। यूपीएससी पास युवाओं ने बताई तैयारी की रणनीति। राजनांदगांव की सड़क पर बेकाबू हुआ हिंसा। मामूली विवाद में बहा खून। धारदार हथियार से युवक पर किया गया हमला। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। इस्लामी नववर्ष की शुरुआत मुहर्रम माह से होती है, जिसे हजरी कैलेंडर का पहला और अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शामिल किया जा गया है। राजनांदगांव सहित पूरे क्षेत्र में मुहर्रम के आगमन के साथ धार्मिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मुहर्रम की खासियत यह है कि इस दौरान कई श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर शेर बनते हैं। यह परंपरा क्षेत्र में लंबे समय से निभाई जा रही है, जहां लोग किसी विशेष मन्नत के पूरा होने पर कामना से शेर बनने की मन्नत मांगते हैं और जैसे ही मन्नत पूरी होती है वे विशेष पूजा पाठ कर सामाजिक जुलूसों में भाग लेते हैं। वहीं स्थानीय समुदाय के लोग इस सामूहिक उत्सव के तरह मनाते हैं और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। राजनांदगांव शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक प्यारेलाल चौक पर एक मामूली कहासुनी ने अचानक खूनी रूप ले लिया। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के नीचे 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उनमें से एक युवक ने गुस्से में आकर अपने पास रखे धारदार हथियार से दूसरे युवक पर हमला कर दिया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के मौजूद लोगों ने घायल युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज पेंड्री पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट कार्यालय छिरपानी में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष नारायण अग्रवाल और पूर्व मंत्री नवनीत तिवारी सदस्यता बहाली का कोर्ट आदेश लेकर पहुंचे, लेकिन ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने उनका आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया। पूर्व अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्हें ट्रस्ट कार्यालय में प्रवेश से रोका गया है और आवेदन भी नहीं लिया गया है, जो न्यायालय की अवमानना के दायरे में आता है। विवाद के दौरान पूर्व मंत्री नवनीत तिवारी भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सब वर्तमान ट्रस्ट समिति को बदनाम करने की साजिश है। वहीं अब ऐसे में ट्रस्ट की गतिविधियों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जय माता दी। देखिए, ट्रस्ट की मीटिंग 7 बजे से प्रस्तावित थी और पूरे मंदिर ट्रस्ट के जितने अभी 13 सदस्य हैं और एक विशेष आमंत्रित सदस्य हमारे अजय ठाकुर जी है, सबको विधिवत नोटिस जारी हुई थी, सूचना जारी हुई थी कि आज शाम को 7 बजे से ट्रस्ट की अंतिम जो दावा आपत्ति है उसके संबंध में मीटिंग आयोजित थी और ये मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान ही वो मीटिंग के जो सभागृह है उसमें वो घुस आए और मुझसे ज़बरदस्ती अभी लेने की उन्होंने ज़बरदस्ती की। सर्वप्रथम मां बमलेश्वरी देवी की जय। आज मां बमलेश्वरी ट्रस्ट कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर के इसको दावापत्ति पर विचार विमर्श और निर्णय लिए जाने थे। इसको लेकर के बैठक संपन्न हुई। बैठक पे नगर के द्वारा आपत्ति संरक्षक श्रेणी में 40 दावापत्ति, आजीवन में 25 और लगभग 19 आवेदन
सामान्य श्रेणी के उस पर दावा पत्ती हुए थे, जिसपे देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के परिवारजन जो शादी होकर के चले गए हैं उनका मतदाता सूची में नाम है, और विपक्ष के कुछ परिचित हैं उन लोगों के यहाँ की बच्चियों की शादी हुई है, विवाह होकर चले गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। ये पूर्ण रूप से पक्षपात है मतदाताओं के साथ। अगर आप नाम रख रहे हैं या काट रहे हैं तो दोनों ही श्रेणी में सामान्य निर्णय लिए जाने चाहिए। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुईखदान स्थित वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान स्वीप नोडल अधिकारी ने विद्यार्थियों को मतदाता फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता बनने के महत्व को भी विस्तार से समझाया और बताया कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर मतदान में भाग लेना लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। वहीं शिविर के दौरान छात्रों को मतदाता फॉर्म का वितरण भी किया गया ताकि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी मतदाता सूची में दर्ज करा सके। अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां ग्राम पंचायत खजरी में इन दिनों आवारा मवेशियों की समस्या विकराल होती जा रही है। खुले में घूम रहे मवेशियों के कारण खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर सरपंच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आवारा मवेशियों के लिए तत्काल समुचित व्यवस्था की जाए ताकि गाँव की कृषि और ग्रामीणों की आजीविका को सुरक्षित किया जा सके। हमारे यहाँ पंचायत खजरी में लवारी जो जानवर है उसका बहुत समस्या है। गांव में कम से कम 150-200 जानवर जो है ना वो इस फसल को बहुत नुकसान कर रहा है। उसके निदान के लिए हम लोग कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए, इसलिए कि इसका निदान कुछ कह रहे कि जानवर को हम कहीं ले जा सके। कहीं ले जाने के लिए समस्या है, कहीं अपन नहीं ले जा सकते, या कोई गौशाला है वहाँ गौशाला में कोई व्यवस्था के लिए बोले। ये इस हिसाब से हम लोग आए थे कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए। क्या आश्वासन मिला है? क्या आश्वासन मिला? बोले कि अभी हो जाएगा, कोई गौठान की व्यवस्था करते हैं करके बोले सिर्फ कलेक्टर सर उधर से मिल लेना ऐसे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ की ग्राम पंचायत कुकुरमुड़ा में वर्षों से निस्तारी के रूप में उपयोग की जा रही तालाब की जमीन का गुपचुप तरीके से पंजीयन कराए जाने से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए इस पंजीयन को तत्काल निरस्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 7 एकड़ भूमि पर बना तालाब गांव का एकमात्र जल स्रोत है, जिसका उपयोग पशुओं को पानी पिलाने, सिंचाई और घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। यह भूमि वर्षों से गांव की सामूहिक संपत्ति रही है, जिसे गांव के पूर्वजों ने जनहित में छोड़ा था। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना, ग्राम सभा की बैठक या पंचायत की सहमति के बिना इस जमीन का हाल ही में निजी स्वामित्व में पंजीयन करा दिया गया है। इस घटनाक्रम से आहत ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने शीघ्र ही पंजीयन को निरस्त नहीं किया तो वे बड़े आंदोलन के बाध्य हो जाएंगे। हम लोग निस्तारी जो तालाब है वो 2 तारीख के रजिस्ट्री हो चुका है। हमारे गांव वाले मना जो निस्तारी तालाब रजिस्ट्री कैसे हुई, जबकि नियम वही है कि जो पानी का नीचे लिखा हुआ तालाब है या कोई भी शासकीय काम चला हुआ है वो रजिस्ट्री नहीं हो सकता। लेकिन इसमें राहत कार्य चला हुआ है और फिर बीच में जो निस्तारी तालाब है ऐसा लगता है कि ये रजिस्ट्रार और अर्जिनमेश और जो गवाही है इन लोग सब लिखा हुआ है और इसीलिए वो ये ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, वो हो चुका है। पूरी तरीके से नियम विरुद्ध हुआ है। गलत तरीके से, फर्जी तरीके से कहे जाए, हमारे गांव का जो तालाब था निस्तारी तालाब, उसका बहुत गलत तरीके से रजिस्ट्री हुआ है 2 तारीख को। इसके लिए हम लोगों को बाद में पता चला
तो इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी 2 दिन से बैठक ग्राम सभा सब कर रहे थे और इसी चीड़ में आज सब हमारे समस्त ग्रामवासी हमारे साथ आए हैं। कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को आवेदन दिए हैं। अभी जाएंगे रजिस्ट्रार में जाएंगे छुईखदान, और ये हम लोगों को अपने तालाब को लाने के लिए जहां जाना पड़े, जैसे करना पड़े हम लोग करेंगे। इसके लिए आक्रोश में भी करेंगे, नहीं छोड़ेंगे और लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। 200 साल पुराना करिया है, हमारा ठंडा ठंडी ठंडा सब मरने से सब रात और पहली जमाना हमें जानन नहीं पुरखा में हो कहा कि सब दिन यहाँ करिया है छिपी के मजे है ऐसा करा सबसे आन नहीं बताही छोड़न नहीं सब कोई साथ में अपने गाँव में करिया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।